નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની સ્વઅધ્યયન પોથીનો પહેલો પાઠ છે દયાળુ શિકારીની વાત કરવાના છીએ। તો મિત્રો અહીંયા ધોરણ 6 વિષય હિન્દીના સ્વઅધ્યયન પોથીના પહેલા પાઠનું આ રીતનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા જ સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો। બીજું કે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર ધોરણ 6ના સ્વઅધ્યયન પોથીના દરેક વિષયના સોલ્યુશન મૂકેલા છે, જે તમને મારી યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી મળી જશે। તો મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ नंबर 1। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में राइट का निशान कीजिए। तो अहींया तमारे चित्र जोई अने प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पेलू शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो टांग पर। बीजू दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है? तो प्रसु प्रेम। त्यार पछी त्रीजू दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? दया आना। शिकारी को पछतावा क्यों होता है? हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? गाय। शिकारी को क्यों संतोष हुआ? हिरनी और शावक को खुश देखकर। दयालु शब्द का विलोम शब्द होता है निर्दयी। शिकारी क्यों शिकार करता है? क्योंकि उसका व्यवसाय था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों जाता है? शिकारी का व्यवसाय शिकार करना था, इसीलिए शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। बीजू हिरनी की आंखों में से आंसू क्यों थे? शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी, इसीलिए उसे दर्द हो रहा था। साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी उसे चिंता थी इसलिए। त्रीजू शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा? क्यों? शिकारी अपने साथ बंदूक शिकार करने के लिए लाया था। शिकारी ने धूप से बचने के लिए सिर पर टोपी भी पहनी थी। चौथू जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे? जंगल में शाकाहारी प्राणी घास, पेड़ की पत्तियां और अन्य चारा खाते होंगे, और मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उनके खाते होंगे। पांचवू हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा प्रभाव रखना चाहिए? क्यों? हमें पशु और पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारी तरह अच्छे से रहने का अधिकार है और जीने का अधिकार है। प्रश्न 3 नीचे दिए गए वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहलू शिकारी शावक को अस्पताल ले आया, तो सही। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, सही। अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, गलत। शावक का अर्थ बच्चा होता है, सही। हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, गलत। निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए। तो व्यावसायिक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बराबर, अने द्रव्यवाचक। तो दिल्ली, कोलकाता, हिमालय, गंगा ई व्यक्तिवाचक। जातिवाचक कलम, पुस्तक, हाथी, कुत्ता। भाववाचक ईमानदारी, लड़कपन, वीरता, बुढ़ापा। समूहवाचक भीड़, सभा, सेना, जुलूस। द्रव्यवाचक दूध, सोना, पानी, घी। प्रश्न 5 नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसे आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो यह चित्र एक बगीचे का है। सुबह का समय है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है,
दो लड़के कसरत कर रहे हैं। एक लड़की और लड़का चूल्हा चूल रहे हैं। पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए। नीचे एक गिलहरी कुछ खा रही है। चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है। तालाब में बतखें तैर रही है। चित्र में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और एक पेड़ पर फल दिखाई दे रहे हैं और चित्र में एक घर भी दिखाई दे रहा है। प्रश्न 6, नीचे दी गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देखकर बोध लिखिए। तो आ रीतનું चित्र જોઈ અને તમારે કહાની લખવાની છે। तो शीर्षक છે दयालु लड़का। एक दिन सुमित नाम का लड़का सैर करने के लिए जा रहा था। उसे रास्ते में एक चिड़िया देखी। चिड़िया का चोट लगी थी। सुमित उस चिड़िया को अपने साथ घर में लाया और उस चिड़िया को उन्हें मलम पट्टी कर पिंजरे में रख दिया। वह चिड़िया को समय पर खाना और पानी देता। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। फिर सुमित ने पिंजरा खोलकर चिड़िया को मुक्त कर दिया और चिड़िया आकाश में उड़ गई। बोध, हमें सभी पक्षी प्राणियों के प्रति दया भाव रखने चाहिए। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા તમારે ચિત્ર ચોંટાડવાના છે। મોર, શેર, હાથી, બંદર, તોતા, જીરાફ, મગર, મુર્ગા, હિરણ અને ચિત્ર અહીં લગાડવાના છે। ત્યાર પછી ए और बी चित्र देखकर उसे दोनों में भेद के 5 वाक्य लखवाना। तो आ चित्र जोवानुं, त्यार पछी बी चित्र जोवानुं અને એની વચ્ચેનો જે ભેદ છે એના વિશે 5 વાક્ય લખવાના। तो भेद 1, चित्र ए में छोटी पतंग है, चित्र बी में बड़ी पतंग है। चित्र ए में लड़की खड़ी है, चित्र बी में वहाँ कुत्ता है। चित्र ए में कई सारे मकान दिख रहे हैं, चित्र बी में वो नहीं है। चित्र ए में तालाब में मछली है, चित्र बी में बतख है, बतख तैर रही है। चित्र ए में चिड़िया के 3 बच्चे, चित्र बी में 2 बच्चे। प्रश्न 9, नीचे दिए गए एक एक चित्र देखकर उसका वर्णन करके कहानी को पूर्ण कीजिए और उसे योग्य शीर्षक दीजिए। बातूनी कछुआ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाला हंसी से उसकी गहरी दोस्ती थी। हंसी से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों रोज खूब बातें करते थे। एक बरस उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वो तालाब भी सूख गया। अब हंसों की कछुआ की चिंता होने लगी। हंसों ने पानी से भरा एक बड़ा तालाब ढूंढा और कछुआ को कहाँ ले जाने की युक्ति सोचने लगे। फिर हंसों ने एक लकड़ी के जरिए कछुआ को वहाँ ले जाने के लिए सोचा, पर कछुआ को अपना मुंह न खोलने की सलाह दी। फिर दोनों हंस अपने मुंह में लकड़ी का एक एक छोर लेकर उड़ने लगे और कछुए ने बीच में से लकड़ी पकड़ लिया। पर कछुए को बोलने की आदत थी, इसलिए उसने नहीं रहा गया और बोलने के लिए अपना मुंह खोला और उसी वक्त नीचे गिर गया और ऊंचाई से गिरने के कारण दम तोड़ दिए। दोनों हंस अपने मित्र को खोकर निराश हो गए। उचित शब्दों में खाली जगह भरिए और कहानी को पूरा कीजिए। खराब, माफ, सो, खा, चूहा, खेलने, शेर, नींद। तो एक शेर था, वो आराम से सो रहा था। तब भी एक चूहा आया। चूहा खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई। वो नाराज हो गया। वह गरज कर बोला, मैं खा जाऊंगा। चूहा डर गया था। वो बोला, मुझे माफ़ कर दो,
शेर ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। चूहे ने शेर से वादा किया कि वह फिर भी ऐसा नहीं करेगा। उसने शेर की माफ़ी मांग ली, चला गया। 11मुं, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान कर देखकर निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम दीजिए। तो क्रम आपવાનો છે। હવે पहलू वाक्य थशे खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। बीजू वाक्य था खरगोश और कछुआ ने दौड़ लगाने की सोची। त्रीजू वाक्य खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। चौथुं वाक्य था कछुआ चलता रहा और जीत गया। त्यार पछी कहानी, किसी एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु कहीं भी अपनी पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसने आखिर घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा पानी था। उसने घड़े में अपनी गर्दन डाली, लेकिन पानी तक पहुंच नहीं सका, चोंच नहीं पहुंच पाई। तब भी उसने उपाय सोचा, कंकड़ उठाकर डालने लगा। बराबर, आ रीतनी तमारे खाली जग्या पूरवानी छे। त्यार पछी 13मुं छे, नीचे दिए गए चित्र को अपने मित्र को कहानी सुनाइए। तो आ चित्र जोईने तमारा मित्रोने तमारे वार्ता कहेवानी छे। बराबर छे, आ चित्र जोईने तमारा मित्रोने तमारे वार्ता कहेवानी छे। तो मित्रों, आ तो आपणुं धोरण 6 विषय हिंदीनी स्व अध्ययन पोथीना पहला पाठनुं संपूर्ण सोल्यूशन जोयुं। मित्रों, आवा ज सोल्यूशन मेळवવા માટે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।